हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं केजीएस बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड है। इससे पहले जो मैंने सेशन बनाया था वो था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर, और आई होप आप लोगों ने वो सेशन देख भी लिया होगा। क्लियर है? अब आज जो दूसरा सेशन मैं बनाने जा रहा हूं वो ये है व्हाई पब्लिक वाईफाई इज डेंजरस फॉर अस। क्लियर है? वाईफाई क्या है? वाईफाई एक वायरलेस मीडियम है इंटरनेट सिग्नल्स को हमारे डिवाइसेस से कनेक्ट करने का। क्लियर? वाईफाई का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होगा, और अगर आप वाईफाई का फुल फॉर्म जानते हैं तो प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्लियर है? ठीक है। और हाँ, वाईफाई किस वेव सिस्टम पर काम करता है ये भी लिखना है। क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछूंगा, वो लास्ट में पूछूंगा, तब तक इस सेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है? तो एक होता है आपका अपने घर का ब्रॉडबैंड, जिसे आप अपने घर में लगवाते हैं। वो माइट भी जियो का हो सकता है, वो माइट भी एयरटेल का हो सकता है, या किसी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का हो सकता है। उसमें हम कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और वो लगभग सेफ एंड सिक्योर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ 100% सिक्योर है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, उतनी ज़्यादा उसमें थ्रेट्स की संभावनाएं नहीं है जितनी हमें पब्लिक वाईफाई में देखने को मिलती हैं। अब पब्लिक वाईफाई कहाँ होता है? जनरली रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। जो टीयर 1 सिटीज़ के रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर आपको पब्लिक वाईफाई देखने को मिल जाएगा। आपको होटल्स में पब्लिक वाईफाई देखने को मिल जाएगा। आपको किसी कॉफ़ी शॉप में पब्लिक वाईफाई देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ट्रस्टेबल सोर्सेस के वाईफाई ही यूज़ करने हैं, क्योंकि इन सभी में कुछ थ्रेट्स होती हैं और ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को, आपके डेटा को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसके तरीके क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो देखिए, लिखा है पब्लिक वाईफाई कैन बी डेंजरस प्राइमरली बिकॉज इट ऑफन लैक्स प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स। पब्लिक वाईफाई में वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो सिक्योर होनी चाहिए या किसी भी नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए जरूरी है। क्लियर? मेकिंग इट इजियर साइबर क्रिमिनल्स, जो हैकर्स होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, जो वायर्ड स्प्रेडर होते हैं, ठीक है ना, इंटरसेप्ट योर डेटा। हेयर आर मेन रीजन व्हाई इट इज रिस्की। यहां पर हम कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स और कुछ रीजंस की बात करने जा रहे हैं जो इस बात को कंफर्म करेगा कि जो पब्लिक वाईफाई होता है वो आपके और हमारे लिए डेंजरस क्यों होता है। तो देखिए, पहला है लैक ऑफ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आर द टेक्निक्स टू सिक्योर योर डेटा, एंड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द branches of cryptography subject. Cryptography is totally depends on your data security. Okay? जो क्रिप्टोग्राफी है वो इस बात को इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहना चाहिए। इसके लिए वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज करता है। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि लैक ऑफ इनक्रिप्शन, यानी कि इनक्रिप्शन की वहां पर कमी है। मोस्ट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स डोंट यूज स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन, मीन्स वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह यूज नहीं करते। क्लियर है? दिस मीन्स एनी डेटा यू सेंड और रिसीव लाइक पासवर्ड, ईमेल, मैसेजेस कैन बी इजिली इंटरसेप्टेड बाई someone on the same network, and this someone is nothing but it's a hijacker. ये कौन है बेटा? ये एक हाईजैकर हो सकता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करके उसका मिसयूज करने की कोशिश करेगा। दूसरा है यहां पर MIM, मिडिल इन द मैन इन द मिडिल। इसका क्या मतलब है? ये आपका सिस्टम है, ये वाईफाई है, ये आपका पर्सनल सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये वाईफाई है। आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा बेटा, यहां पर बीच में कनेक्ट हो जाएगा और एक ट्रस्टेबल सोर्स की तरह कनेक्ट होगा, और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इससे ना आकर के पहले इसके पास जाती है और फिर इसके पास जाती है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा
कि वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर रहा है और इन फ्यूचर माइट भी वो उसका मिसयूज भी करेगा। क्लियर है। तीसरा है फेक हॉटस्पॉट। आजकल हॉटस्पॉट्स का बहुत ट्रेंड चला है। हर कोई अपने फोन में इंटरनेट स्टार्ट करके हॉटस्पॉट बना देता है, जिससे एक पब्लिक वाईफाई क्रिएट हो जाता है और लोग उसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फेक हॉटस्पॉट जो है वो एक ऐसा हॉटस्पॉट हो सकता है जो ओरिजिनल वाईफाई या ओरिजिनल हॉटस्पॉट से अलग हो, लेकिन उसका जो नाम हो, उसकी जो आईडी हो, वो उसी के जैसी हो और आप ये समझ ही ना पाए कि आप ओरिजिनल या सिक्योर वाईफाई से ना कनेक्ट होकर के एक इनसिक्योर वाईफाई से कनेक्ट हो गए हैं। क्लियर है। डेटा स्नूपिंग एंड पैकेट स्निफिंग। स्नूपिंग का मतलब होता है कि आप किसी के मोबाइल में, किसी के कंप्यूटर में, उसके एब्सेंस में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। तो लिखा है यूजिंग टूल्स लाइक पैकेट स्निफर साइबर क्रिमिनल्स कैन इवासड्रॉप। इवासड्रॉप मींस कि जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। क्लियर। ऑन नेटवर्क ट्रैफिक टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन सच एज लॉग इन क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर या कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स। क्लियर है। जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कोई वॉइस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान वो आपकी पर्सनल लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, पासवर्ड्स को, ओटीपीस को ट्रैप करने की, ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वायरस डिस्ट्रीब्यूशन। अब वायरस डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में स्पाईवेयर्स भेज सकता है, फिशिंग के ट्रैप्स भेज सकता है, एडवेयर भेज सकता है, ज़ॉम्बीज भेज सकता है, बॉटनेट्स भेज सकता है जिसे कहते हैं हम। क्लियर है। जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को फिर से एक ऐसा सोर्स बना देंगे जो पूरी तरह से, जिसकी सिक्योरिटी जो होगी वो कंप्रोमाइज्ड होगी। क्लियर। लास्ट वन इज सेशन हाईजैकिंग। हाईजैकिंग एक बहुत कॉमन टर्म है जहां पर हाईजैकर्स जो हैं वो हमारे डेटाबेस को, हमारे कंप्यूटर को, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाईजैक कर लेते हैं, उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं, हमसे पैसे मांग सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद उस जानकारी का मिसयूज करके चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। क्लियर है। तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करें, अवॉइड करें एक इनसिक्योर पब्लिक वाईफाई को यूज़ करना। हम मानते हैं कि पब्लिक वाईफाई जो होते हैं वो हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, एक आम आदमी की कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो गलत लोग हैं, जो इलीगल पर्सन्स हैं, वो भी उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको और हमको परेशान करने में उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या इनसे बचने का भी कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं? तो टिप्स टू सेफ यूज पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई को सेफली यूज करने के क्या तरीके हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि आप पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करें यूज करना। मतलब एक बेसिक तरीका यही है, जो अगर आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप उसको अवॉइड करें यूज करना। क्लियर। दूसरी चीज है अवॉइड एक्सेसिंग सेंसिटिव वेबसाइट। लाइक जिस वक्त आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल मत करिए, आप कोई ऐसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल मत करिए जो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंप्रोमाइज कर दें। पता चले आपने कोई आईडी पासवर्ड डाला और वो किसी हैकर ने हैक कर लिया। अब वो हो सकता है आपका ईमेल का पासवर्ड हो सकता है, वो हो सकता है आपकी नेट बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का पासवर्ड हो सकता है। तो अवॉइड करें। यूज वीपीएन। वीपीएन का यूज जरूर करें। वीपीएन का यूज करने से क्या होगा बेटा, आपकी जो आईडी होगी और जो आपका आईपी एड्रेस होगा, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, हिडन हो जाती हैं। और हिडन हो जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये काफी हद तक अब सिक्योर है। क्लियर। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक सिक्योर है। ठीक है। तो वीपीएन का यूज जरूर करें। सभी लोग अपने फोन में या अपने कंप्यूटर में वीपीएन का इंस्टॉलेशन जरूर करें। ठीक है। और यूज करें उसे। इंश्योर वेबसाइट्स यूजेस HTTPS। ठीक है ना।
आपको बहुत सारी वेबसाइट में HTTP नजर आएगा और बहुत सारी वेबसाइट्स में HTTPS नजर आएगा। दोनों का काम एक ही होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। लेकिन ये जो है ये एक सिक्योर टर्मिनल के थ्रू चलता है, यानी कि ये ज्यादा ट्रस्टेबल है और ये सिक्योर वेबसाइट्स को प्रमोट करने में हमारी मदद करता है। टर्न ऑफ फाइल शेयरिंग एंड ऑटो कनेक्ट। मेक श्योर कि आप अपने फोन के ब्लूटूथ, अपने फोन के वाईफाई, हॉटस्पॉट, इन सभी में ऑटो कनेक्ट फीचर को डिसेबल करके रखें कि जैसे ही उस रेंज में अपने आप वाईफाई ऑन ना हो जाए, अपने आप ब्लूटूथ ऑन ना हो जाए। इस फीचर को डिसेबल करके रखें, जब आप उसे ऑन करें वो तभी ऑन हो, पता चले आपको पता ही नहीं और आपका फोन किसी और के साथ कनेक्ट हो चुका है। कीप योर सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस अपडेटेड, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट करें, उनमें जो भी बग्स आ रही हैं, उनमें जो भी परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप उसे प्रॉपरली अपडेट करें। और एंटीवायरस का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोशिश करें कि आप एक पेड एंटीवायरस खरीदें जो अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें 360 डिग्री हमें सिक्योरिटी मिलती हो, और उसे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करें ताकि नए नए सिक्योरिटी पैचेस उसमें ऐड हो सकें। क्लियर है? ठीक है, तो इन सारी सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करके आप कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में भी अगर पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो आप सिक्योरली उसे यूज कर पा रहे होंगे और अपने डेटा को और खुद को सिक्योर रख पा रहे होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं पूछ चुका हूं। एक, वाईफाई का फुल फॉर्म, वाईफाई किस वेव सिस्टम पर काम करता है, और वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और आप अब से पब्लिक वाईफाई को बहुत सेफली और सिक्योरली यूज करेंगे। थैंक यू।